हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे आप सबके साथ NCERT क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 आज हम सीखेंगे सबके साथ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो हम एक एक भिन्न से सीखेंगे, एक एक भिन्न को लेकर हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। देखो, दशमलव प्रसार, ये 36 है, 36 को यहाँ लिखेंगे, 100 को यहाँ लिखेंगे। हम 100 यहाँ भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे तो आगे एक जीरो लिख देंगे। हमेशा हम पॉइंट के आगे एक जीरो लिख देते हैं। थोड़ा सा हम दूर लिखते हैं इसको। दशमलव बढ़ाए तो इसके पहले हम जीरो लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो जाएगा। कितनी बार? 3 बार ले जाओ। 3 बार कितना? 100 तिहाई 300 होगा। 300, फिर उसके बाद हम घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो जीरो, ये 60, फिर दशमलव चूंकि बढ़ाया तो एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना, एक जीरो ऑटोमेटिक। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना हो जाएगा? ये 600, ये कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? ये इतना आ गया तुम्हारा मान, ये इतना आ गया 0.36, 0.36। बताओ ये दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? अभी पिछली आप सवाल में, अब पिछली प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि शांत अशांत सीखा था। तो बताओ ये कौन सी संख्या है? शांत है क्या शांत? बताओ ये संख्या कौन सी है? ये संख्या है शांत है, यानी दशमलव प्रसार क्या है? शांत। सीख लिए इतना। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 11 को हम इससे भाग देंगे 1 से। एक बार जाएगा, किसी बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। यहाँ पे दशमलव, इसके आगे हम एक जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ कितनी बार जाएगा? फिर भी नहीं जाएगा तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, यहाँ एक जीरो और। तो भाग ले जाओ, 11 9 99, यहाँ एक बचेगा। फिर वही काम करेंगे, जीरो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन एक जीरो के लिए एक जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पे 99। तो 11 9 99, फिर एक बचेगा। फिर वही क्रिया करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर ऐसे आता जाता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बराबर लिख सकते हैं 0.09 पे ये बार लिख सकते हैं। ये बताओ, जहाँ बार लग जाता है वहाँ हम क्या लिखते हैं? अशांत लिखते हैं। पिछली क्लास में आपने सीखा है, अशांत लिखते हैं। ठीक है, अशांत लिखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको हम उचित भिन्न में पहले लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन को हम उचित भिन्न में लिखेंगे। कैसे? इसको इससे गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 है 33, 33/8, 33/8 है। सेम एज जैसे हमने भाग दिया है ऐसे आप भाग दीजिएगा और बताइएगा। शांत अशांत तो आप ऐसे ही बता सकते हो देखकर, जो हमने कराया है, जो हमने शांत अशांत जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कराया था, आप देख के बता सकते हो। यहाँ 2 और 5 का गुणनखंड है, इसलिए शांत है। ये शांत है क्या? शांत बोलो, अशांत है ना? वेरी गुड। ये क्या है? अशांत है। वेरी गुड। ये शांत है, यानी 2 और 5 का गुणनखंड है, तो ये शांत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। इतना आप करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 नंबर सिस्टम जो चल रहा था क्लास 9 NCERT का। आप जानते हैं कि 1/7 दिया था, 0.142857 पे बार लगा है। इतना दिया है तो कह रहा बिना विभाजन करिए, बिना भाग दिए क्या आप बता सकते हो कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान, 6/7 का मान? हाँ भाई, बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। कैसे? आओ सिखाते हैं तुमको।
अब हम सिखाते हैं, कहीं मत जाइए। एक बात मान लीजिए, अगर आपको पसंद आता है ना, दबा के लाइक शेयर ठोको। 1/7 का मान क्या है? 1/7 का मान है, पहले दिया है 14285 ये बार दिया है। पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है आपसे कोई? ये 2/7 का मान, तो हम 2/7 का मान, ये तो दिया है, ये तो आप दिया है, आपसे पूछ रहा है 2/7 का मान, तो 2 को 2 गुणे 7 ऐसे कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हैं ना। बिल्कुल आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ हैं, हम डरने देंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, है ना। इस पे गुणा करो, इस पे पहले हम गुणा कर लेंगे। गुणा करो यहाँ से, 2 सते 14, 2 पंचे 10 एक 11, 2 अठे 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, 2 एक 2, ये दशमलव ऐसे लगा दो और फिर बार लगा दो, लिख दिए हमने। सॉरी, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10 एक 11, 2 अठे 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, 2 चौको 8, 2 एक 2, सॉरी यार 2, ये 0, ये बार लगा दो, हो गया। बिल्कुल आसान है, ऐसे ये वाला करेंगे 3/7। आप मेरे साथ अगर मैथ पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती भाई, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। 3 × 1/7, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तभी तो मैथ्स में मजा आएगा। ये फैक्चुअल चीज है, ये सारी चीज फैक्चुअल है। यहाँ से इसको गुणा करो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 3 8 24, 24 एक 25, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 3 चौके 12, 3 एक 3, 3 एक 4, ये पॉइंट यहाँ दशमलव इसके ऊपर बार लगा देंगे। सेम है सवाल, आप 4/7 कर सकते हो, 5/7 भी निकाल सकते हो, 6/7 भी निकाल सकते हो। मैथ है, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी करिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके साथ लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3 है, प्रश्नावली 1.3 का। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P एंड Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि प्रमेय संख्या के रूप में लिखनी है, फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। 0.6 पे बार है, इसको हम हल करेंगे। हल करते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। पहला मेथड थोड़ा बड़ा है, दूसरा बिल्कुल आसान है। माना x बराबर 0.6 ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। 10 से गुणा कराएंगे तो ये 6.66666 डॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे समीकरण 2 को 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। 1 को घटाने पर अब देखिए, 2 में से ये 10 में से x गए, इसे लिखेंगे 10x माइनस x बराबर 10.66
डॉट 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 माइनस लिखेंगे, माइनस 0.6666 डॉट 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 डॉट। आप खुद बताओ, ये 9x हो जाएगा बराबर, ये इसको हम करेंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6। 9x बराबर 6, यानी कि 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। काट दो भाई, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, x का मान 2/3। आप नोट कर लीजिए, x का मान 2/3। एक मेथड और है, ये फर्स्ट मेथड है आपका, ये फर्स्ट है। सेकंड मेथड थोड़ा इतने में ही हो जाएगा, इतना सिंपल है ना सेकंड मेथड, उतने में ही हो जाएगा। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस मेथड से आप कर लीजिएगा। जैसे बार लगा है ना, इस संख्या पे बार लगी है ना, ये संख्या है 0.6 बार है, बार हटा के आप 9 लिख दो बटे में, काट दो भाई 2/3, आंसर हो गया, आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, सिंपल एकदम। ये बार लगा है किस पे, 7 पे, तो इसको लिखेंगे 47 - 4 जिस पे बार लगा है उसको 9, जिस पे नहीं लगा वहाँ 0, ऐसे लिख लेंगे तो क्या आएगा 43/90। सेम ऐसे करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 है तो क्या हो जाएगा 1/999। 3 बार है तो 3 बार 9, 1 बार है तो 1 बार 9। अगर यहाँ पे और एक बार 0 ऐसे ही लिखा रहता तो यहाँ 0 लिख देते हम नीचे। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा तीनों सवाल। इस तरह भी आप कर लीजिएगा, इस तरह इसको भी हल कर लीजिए, ये सवाल भी हल हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हो गया। आगे मैं दूसरे वीडियो में इसको अपलोड करूँगा, आगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक।